अस्सलाम वालेकुम हाय फ्रेंड्स, इट्स मी मलिक सीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ सियासी बैठक। जो जीबी की सूरत है वो दिन दिन लोगों को चौंका रही है। यहाँ इलेक्शन तो हुए थे लेकिन इस सूबे में हुकूमत किसकी बनेगी ये एक सवाल है जो अभी तक हल नहीं हो सका। यानी इसके बारे में कई प्लानिंग सामने आ रही थी। एक तो प्लानिंग थी कि मुस्लिम लीग जहाँ हुकूमत बनाए, हालांकि उसके पास अक्सर नहीं थी, वो दूसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आई है। लेकिन आज़ाद ख्याल, जो आज़ाद अरकान है और जो दूसरी छोटी पार्टियां ने मिलाकर सोचा जा रहा था कि हुकूमत बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये भी खबर आई कि जो जो आईपीपी है, यानी अलीम खान साहब की पार्टी है सरकार में पाकिस्तान, उसने पता नहीं क्या जादू दिखलाया कि सारे जो आज़ाद हैं उसकी तरफ आ गए, उस पार्टी में शामिल हो गए। तो फिर लगने लगा कि शायद अब ये अलीम खान साहब की पार्टी का जो बंदा उधर वो वजीर होगा और मेन सारी जाते वही लेंगे और शायद वो पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग को साथ में ला लें। तो ये भी नहीं हो सका। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि जो सीएम साहब होंगे वो तो पीपल्स पार्टी के होंगे और जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो मुस्लिम लीग के होंगे। मतलब ये कि दोनों पार्टियां मिलकर अब हुकूमत बनाती नजर आ रही है। फाइनल क्या होगा वो तो पता नहीं, उसका कब फैसला होगा, लेकिन कोशिश हो रही है। और ये भी इतलाया कि मुस्लिम लीग जो अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया। बहरहाल बड़ी खिंची सी पक्की हुई है। असल में जो पीपल पार्टी की जो तर्ज सियासत है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये मुझे लगता है ये ऐसा समुंदर है जिसमें हर तरह का पानी जमा है। दरियाओं का पानी उसमें जमा है, नदी नालों का भी पानी से जमा है, सीवरेज का पानी उसमें शामिल है, बाथरूम का पानी उसमें शामिल है, हर तरह का पानी इसमें शामिल है। शायद ये इसी वजह से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। या कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रूल नहीं। आप भुट्टो को गालियां दें, गद्दार कहें, पार्टी में आजे पार्टी वेलकम करेगी। आप भुट्टो को फरिश्ता कह दें, हीरो कह दें, हीरो कह दें, पाकिस्तान के सबसे बड़ा लीडर कह दें, पार्टी में पार्टी वेलकम करेगी। आप पार्टी छोड़ दें, भुट्टो को फिर तनकीद शुरू कर दें, फिर आ जाए, फिर पार्टी वेलकम करेगी। इस पार्टी में सारी किस्म के लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार भी हैं तो किसान भी हैं, मिल्क मार्कन भी हैं और मजदूर भी हैं, जागीरदार भी हैं, पथेरे भी, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी, पाकिस्तानी भी हैं और फॉरेन भी। यानी ये एक ओपन ये समुंदर है, जो मर्जी आज इसमें खप जाता है। शायद इसलिए इसका कोई तरीका नहीं बना, कोई पॉलिसी नहीं आई। भुट्टो साहब की अपनी पॉलिसी थी, मोहतरमा की अपनी पॉलिसी रही है, अब जरदारी साहब की पॉलिसी चल रही है और तीनों क्लिक कर गई। भुट्टो साहब ने महराज पाई सियासत में, मोहतरमा ने बड़ा नाम बनाया और अब जरदारी साहब की का चौथी बोर्ड है। लेकिन देखा जाए तो ये जो स्ट्रेटजी है वो पार्टी को सुकेड़ रही है। अब पार्टी उतनी पॉपुलर है नहीं जितनी भुट्टो साहब के दौर में थी। भुट्टो साहब तो एक शातिर आदमी थे, फुल तमाशादार, ऐसे कमीज का फेंक देनी, तुम हो, तुम हो, तुम हो। यानी मुझे को यही एहसास हो कि जैसे मुझसे बात कर रहे हैं वो, बोलने का मलका असर था। लेकिन उनका उनके क्रेडिट में जो बातें थी पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम सबसे बड़ा उनके लगता है, और बेशक वो मेन जिम्मेदार थे। वो सबक कर जाते इलेक्शन में बिहार कबूल कर देते, मुजीबुर साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो शायद ये पाकिस्तान में पूछता। मैं नहीं कहता मुजीबुर साहब बेगुनाह है, बराबर की शरीक है, लेकिन वो उन्हें राय दे सकती, वो इलेक्शन जीते थे, उनको हक हासिल था बात करने का, अपनी मनवाने का। सब नहीं माने। सर बेदवी सपा ने अपने और कोने की वजह से बड़े वोट समेटे।
मुझे लगता है जब पहली तो खास हो थी 88 में उनकी हुकूमत बनती तो शायद ही पाकिस्तान में कोई औरत ऐसी हो जिसने मुसलमान को वोट न दिया हो कि ये बीबी है जी, ये औरत है जी, और क्या आता है जी, मजलूम है। लेकिन पुलिस फिर भी बड़ी बड़ी कोई नहीं थी, ढंग दबा पुलिस थी। थोड़ा सा लड़ने की कोशिश की सर्विस ने थे, ने वाजे कर दिया कि नहीं बीबी, आप अगर लड़ना तो फिर तय कर लें, फिर आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। और मोहतरमा असम्बली पर उसके बाद कभी नहीं लड़ी वो। फिर उसके बाद बोलने का ठीक है, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। देखिए जो है ना, और क्या है, यानी बाजार तो ये कहा था कि मुशर्रफ फेल हो गया, फौज फेल हो गया कि अब सियासी क्या तो आजमाया जाएगा, अब सियासी बसीरत से मुल्क चलाया जाएगा। क्या सियासी बसीरत थी? उन्होंने कहा तो ये था कि जनाब बस एक तमाशा हमने करना है आवाम से, आगे मुसलमान होगी, पीछे फौज बैठी होगी, पीछे मुशर्रफ होगा, मुशर्रफ सदर होगा, मेरे प्राइम मिनिस्टर होगी। ये तमाशा रखना था। और ये दरअसल बिल्कुल लेट ही गए हैं। रिजल्ट को साफ कर नहीं गया था मोहतरमा के कत्ल होने पर कि आप क्या चाहते हैं, आपने हुकूमत लेनी कि नहीं लेनी? जताने का हमने लेनी हुकूमत। हल्के जो मोहतरमा का कत्ल था वो एक सुनहरी एक मौका था पीपल पार्टी के लिए, अपनी गलतियों को तलाफी के लिए, अपने गुनाहों के खुहारे के लिए। मोहतरमा डील करके आई थी, अनवर करके आई थी। कत्ल के बाद एक सुनहरा मौका था इस डील का, जो चक्कर खत्म होता। हमको बताया जाता कि हम बेबस नहीं है, हम डील करके नहीं आएंगे, अब आपके भरोसे पे आएंगे। कुछ नहीं हुआ। ये पार्टी सुधर रही है। भुट्टो दौर में ये इंटरनेशनल पार्टी थी, मोहतरमा के दरमियान सिर्फ ये पंजाब और सिंध की पार्टी रह गई। और अब जरदारी दौर में ये सिंध की पार्टी, और सिंध में भी सिर्फ कुछ शहरों की पार्टी, सिंध के पिंडों की पार्टी, देहातों की पार्टी, शहरों से बिल्कुल इसका बिस्तर गोल हो रहा है। इस पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और मियाँ साहब क्या करें, मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी कंपेयर की जीपी में। देखो मजूस है, वो समझते जैसे मैंने कौम को बताना चाहा, जीबी के वाम को, उसका मुझे सिला नहीं मिला। अब पता नहीं अब कौम ने सिला नहीं दिया, या जो ताकत है, जो मुख्तरा है, खुफिया ताकतें, उन्हें उनका हक गजब कर लिया। लेकिन जिस तरह पजीराई मिली थी उनके जलसों को, उनकी जो कवरेज हो रही थी, जो सर्वे आ रहे थे, वो तो ये भी कहते थे कि जो मियाँ साहब के अलावा इस जीपी में किसी का भी नाम नहीं, मुसलमान का सिर्फ है, जिसको पूछे मुसलमान को वोट देंगे, फिजरमान को वोट देंगे, बड़ी अच्छी कारकर्दगी, बड़े प्रोजेक्ट बनाए, और ये लोग अच्छे हैं। और रिजल्ट आता तो पता चलता कि जनाब मुसलमान कुछ भी नहीं, फिर पार्टी को वोट पड़ गया। क्यों पड़ गया पता नहीं, कि इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए मुझे फिर ने क्या शो किया होगा, क्या अपना कारनामा गंवाया होगा। उसकी यहाँ हुकूमत बनी थी जब ये नया सूबा बना था, वो तो बड़ी भयानक हुकूमत थी, बड़े खौफनाक आम थे वहां, अगवा आम, दहशतगर्दी आम, ड्रोन आम, महंगाई, गुर्बत, जहालत, क्या दिखाया होगा फिर ने? झूठे खाब दिखाएंगे, हमें मुकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। लोगों ने मान लिया, क्या हो सकता है लोगों ने माना, ऊपर वालों ने ऐसा करना था, खर गुजरा। लेकिन ये सब की जो पार्ट टाइम सियासत है, ये ये तर्क करनी पड़ेगी। हमारे पार्ट टाइम सियासत का बड़ा कल्चर है, ये जब भी चाह उठकर सियासत शुरू कर दी, 4 दिन बाद शोर मचाया, फिर जब जब मूड ना हुआ, जब थक गए, चुप हो गए, गुमनाम हो गए, चुप्पी साध ली, किनारा कशी हो गए। कुछ पता नहीं मैंने पिछले हफ्ते क्या किया था, पिछले महीने क्या किया था, किसको क्या समझाने की कोशिश की थी, कौन रुकावट है, कौन साथी है, सब भूल गए। ये गलूदगी महीना चल जाती है, 2 रहती है, साल रहती है, फिर जाते हैं, ओहो हो, फिर उठ जाते हैं। फिर जी मैं बताता हूँ, ये हो गया, तुम मेरे साथ ऐसी थी, कौन का मसला ये है, उठो, अब पकड़ लो, अब नहीं छोड़ेंगे, अब इनकलाब आएगा, ये वो ये।
फिर 2-3 हफ्ते महीना ये ड्रामे होते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तू कौन मैं कौन, कुछ पता नहीं आवाम पे क्या गुजरी है। आवाम को आपने कहां छोड़ा था? आप घरों से निकाल के बाजारों में ले यार, बाद में आप घूमोगे, फिर आप गुरूजगी में चले गए। ये पार्ट टाइम से छोड़नी पड़ेगी। देखिए जीपी से अगर मियाँ साहब निकले थे, अब वो तो निकलना नहीं चाहिए था। इलेक्शन के दिन तक वहां रहते, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत बनने तक वहां रहते, है ना, निकल गए। अच्छा निकलने के बाद फिर वो गायब, जेनेवा चले गए। मुल्क में आग लगी हुई है तो जेनेवा चले गए, मर्जी से आए हैं और फिर आगे चुप हैं। कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई तस्करा नहीं। ये पॉलिसी कर करनी पड़ेगी। ये जो पार्ट टाइम सेल्स की पॉलिसी है ये छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इसका पीपल को कितना नुकसान हुआ? पीपल के पास प्लानिंग नहीं है, बंदे हैं, तंजीम है, वर्कर मरने मारने में तुला हुआ है, तैयार है, पुलिस ही नहीं कोई, क्यादत सुस्त है, पार्ट टाइम सेल्स कर रही है। ना बेरोजगारी को फिक्र है, ना बुलावे को टेंशन। उन्हें पकते ही खीर मिल जाती है, खा लेते। उनके जहन में एक रग रग में चीज बस चुकी है कि वो कुछ भी ना करें, उन्हें हुकूमत मिल जाएगी, सिंध की हुकूमत मिल जाएगी, और पंजाब में कोई 4 सीटें मिल जाएंगी, मरकज में ऐसा वो प्रेसिडेंट को बन जाएगा, उसी से खुश है। ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ये पार्ट ऑफ पॉलिसी है ना। और एक और जो कमी मैंने पीपल में खास तौर देखी, जैसे सारी जमातें खुद गर्ज हैं, इकतदार के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ड्रामे करती हैं, तमाशे करती हैं, रंगबाजी करती हैं, लेकिन पीपल का बाबा आदमी नाराज है। वो वो आप हम कहेंगे कि बाकी पार्टियां अभी स्टूडेंट है और ये प्रोफेसर इस काम में, रंगबाजी में, ठगबाजी में। ये लगता है इसकी पार्टी में एक शोभा प्लानिंग ऐसा है जो सोचता रहता है कि कैसे बेवकूफ बनाया जाए, क्या तमाशा किया जाए, कैसे वर्ग लाया जाए, क्या झूठ बोले, क्या ड्रामा किया जाए। ये सोचें कि यार फायदा तो 10 रुपए का हो जाए लोगों को और करोड़ का नुकसान नहीं हो जाए। भोली भाली कौम है, वो तालियां बजाती है, खुश होती है। आज दिन 2-3 हजार आप बेसिक इनकम टुकड़ा दे दो हर माह, और 7 हजार का उसमें महंगाई उसमें घुसा दो। आप 100 बंदों को नौकरी दे दो, वो खुश हो जाएंगे, ये बुटो कहेंगे। और जो जाकर महकमों को बेड़ा कर करेंगे वो भूल जाओ। हर महकमा तबाह, जहां जहां फजूल भर्तियां हुई हैं, नाहल भर्ती में, सारे दायरे तबाह। यह मुल्क तबाह हो गया। लोग जेब बुटो का लगा रहे हैं तो हमें नौकरी मिलेगी। देखिए मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ के जो पहले द्वार थे, 2 द्वार, उसमें एक तमाशा देखा था कि मोहतरमा नौकरियां देती थी, नवाज शरीफ निकाल देता था, मोहतरमा नौकरी देती थी, नवाज शरीफ निकाल देता था। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि मियाँ साहब जालिम मशहूर हो गए और वो जी सखी मशहूर होगी। वो नौकरियां देने वाली मशहूर होगी और ये नौकरियां निकालने वाली मशहूर होगी। हकीकत को नहीं जानते। मुझे लगता है कि ये नौकरी, अब एक तो आप मेरिट में नौकरी में किसी को कोई टेंशन नहीं, मेरिट फॉलो नहीं किया जाता। यानी एक मेरिट में अगर 200 बंदों की गुंजाइश है, आपने 2000 घुसेड़े दिए अपनी बल्ले बल्ले के लिए, ये बुटों के लिए, महकमा तबाह, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई जाब्ता नहीं। ये तारा तबाह हो तो क्या हो? और डाउन साइज के नाम पर मियाँ साहब ने वाकई नहीं कहीं निकाले। 100 बंदे की जरूरत है, 2000 बंदा घुसा हुआ, मियाँ साहब 500 बंदे निकाल दिए, अभी भी 1200 बंदे ज्यादा है। मियाँ साहब जालम शुरू की। और जब तमाशा है ये पीपल की जो ठगबाजी है ना, बनारसी तक पर कि जनाब 10 रुपए दे दो और 100 रुपए ले लो, 20 रुपए का जी एक इमदाद दे दो और 300 रुपया बिल में शामिल कर दो। अच्छा तमाशा, 700 रुपया वैसे इमदाद दे दो और 1700 रुपया जी गैस में बढ़ा दो। अच्छा बनारसीबाजी, ये बाकी सारी पार्टी करती हैं।
लेकिन पीपल पार्टी का बाबा तो बना रहे, वो तो जिना प्रोफेसर है, वो इस प्रिंसिपल है इस स्कूल की। जितनी रंगबाजियां, बेनजिद स्पोर्ट, फला रिलीफ, फला क्वार्टर, फला तो जगह, फला प्लॉट, फला रकबा, और हर जगह करप्शन, हर जगह करबा पर हुई, हर जगह शैतानी पर हुई, रंगबाजियां, ठगबाजियां। लेकिन पेपर सुकड़ी है। तो ये मेरे मेरे जो मैं कह रहा हूं उसकी दलील है। और वाकई ये ठगबाजी नहीं होती, रंगबाजी नहीं होती, पेपर से डबल होना चाहिए था। वो सबसे बड़ी पार्टी होती नहीं है। सब तो उसको उसकी रंगबाजी कुछ को पसंद नहीं आ रही। भोली भाली कौन तो मान जाती है, बहक जाती है। कुछ तो बड़ी वाली नहीं है, वो तो नीतों को देखती है। वो ऐसे अफवाह पैदा करते कि एक अच्छी खासी पार्टी रूल के रहेगी। मुल्क की पार्टियों के बाद भी उसकी शाखें थी, फिर मुल्क तक रहेगी, फिर पंजाब से निकल गई, फिर बलोचिस्तान से निकल गई, अब केपी से निकल गई, और अब ये सिंध से भी निकल रही है। सिंध के कुछ देहात हैं, मुझे लगा अगर भुट्टो का वहां मिजाज ना होता तो शायद सिंध से भी निकल जाती। सोचना पड़ेगा कि रंगबाजी, ठगबाजी, ये जो जरदारी फार्मूला ये नाकाम है। ये बिलावल से उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है बिलावल बिलावल में भुट्टो का सरकाना और जरदारी का ज्यादा है। ये खुफिया तो पे यकीन करते हैं, ये कहते हैं ये मैं हुकूमत मिल जानी है, चाहे कुछ ना करो, चाहे जितनी मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो, हमें सभी को हुकूमत मिल जानी। एक एग्रीमेंट हमारा, वो बेफिक्र नहीं। पार्टी तबाह हो रही है, और ये बड़ी पार्टी थी, लोग बड़ा इस्तेमाल करते थे। जरदारी ने पार्टी तबाह कर रख दी, और अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं अब वो कहां तक जाएंगे, और अब वो और क्या चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।